नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत था। जिसे जितना डराना था वह डरा लिया। जो दबाव की राजनीति की जा सकती थी वह सब कुछ किया गया। लेकिन अब मोदी सरकार के डरने की बारी है, मोदी शाह के डरने की बारी है। और यह हम दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल ही मोदी सरकार ने फैसला लिया कि गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी इस कदर बेहाल है कि नारकी होता जीवन, यह वर्तमान दौर का सच है। बढ़ती बेरोजगारी, लेकिन कल मोदी सरकार को शायद यह महसूस हुआ कि सचमुच सिलेंडर के दाम बहुत बढ़ गए हैं और उन्होंने बढ़ाया तो 600-700 रुपए है, लेकिन कम किया केवल 200 रुपए। आगे और भी आप देख लीजिएगा किस तरीके से महंगाई को कम करने के नाम पर कई फैसले होंगे। लेकिन हकीकत तो यह है कि 2024 जाने का डर मोदी शाह के भीतर तक जा बैठा है। इस दौर में क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन धर्म और राष्ट्रवाद की पट्टी बांधकर सब कुछ धड़ल्ले से किया गया। मित्र प्रेम में निजीकरण के नाम पर सब कुछ सौंपने की कोशिश। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद तो स्पष्ट हो गया कि सत्ता आखिर किस हद तक जा सकती है अपने मित्र को बचाने के लिए। विरोधियों को कुचलने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, पता नहीं किन किन एजेंसियों का सहारा लिया गया। और अब जब ईडी के अफसर ही घूसखोरी में फंसने लगे हैं तो मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान का क्या हश्र है, आप आसानी से समझ सकते। विरोधियों को कुचलने के लिए इस दौर में जिस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया वह बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि केवल सेलेक्टिव किया गया और दबाव की राजनीति बनाई गई। सत्ता को अपने अनुकूल करने या राजनीति को अपने हिसाब से साधने के लिए उन नेताओं को भी अपनी पार्टी में या अपने साथ लेने में जरा भी संकोच इस सत्ता ने नहीं किया, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप खुद लगाते रही। असम चुनाव के पहले याद कीजिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ किस तरीके से विस्वमन किया गया था। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने के 5 दिन पहले तक खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जेल में देख रहे थे। और यही नहीं, जितने भी इस देश में सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हैं उन्हें भी जेल की सलाखों में डाला। किसानों के साथ किस तरीके का खेल खेला गया, उन्हें डराने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन को इस तरीके से घेर दिया गया था मानो वे दुश्मन देश के लोग हैं। और यही नहीं, उन्हें देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, दुनिया भर के तमगों से नवाज कर डराने की कोशिश की गई। महिला पहलवानों के साथ भी यही किया गया। अपने दबंग सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए किस तरीके से महिला पहलवानों के साथ इस दौर में अत्याचार हुआ है वह भी किसी से छिपा नहीं है। रोती बिलखती महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की करतूत उजागर कर रही थी और शाह की पुलिस यानी अमित शाह की दिल्ली की पुलिस पास्को एक्ट हट जाए इस हद तक बृजभूषण शरण सिंह को मौका दिया।
आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से इस दौर में बलात्कारियों के साथ खड़े नजर आई, अपराधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़े नजर आई या फिर मोदी शाह खड़े नजर आए। विरोधियों को तमाम तरह के दबाव डाले गए, लेकिन जब इंडिया बना, यानी इंडिया के नाम से जब गठबंधन बना, तो मोदी शाह और बौखला गए और डराने के लिए और भी नए नए उपाय किए जाने लगे। लेकिन तीसरा सम्मेलन मुंबई में है और इससे पहले ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। जिन्हें डरना था वे डरकर एनडीए में चले गए हैं और जो इंडिया में है, यकीन मानिए उनमें से अब किसी को भी डराया नहीं जा सकता। वे सब साथ खड़े हो गए हैं और यही मोदी शाह की सबसे करारी हार है, क्योंकि केवल 4 राज्य ही काफी है मोदी शाह को सत्ता से बाहर करने के लिए, और वे 4 राज्य हैं महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल। जब इन 4 राज्यों में गठबंधन मजबूत होकर खड़ा हो गया है, तो यकीन मानिए इसके बाद किसी भी राज्य का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, आप फेरिस्त देखिए, दिल्ली, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को घाटे में दिखाया जा रहा है, यानी उनकी सीटें कम हो रही हैं। लेकिन अभी भी एक पत्ता बाकी, और शायद मुंबई अधिवेशन के पहले या मुंबई अधिवेशन के बाद वह पत्ता भी खुल जाए। वह पत्ता है मायावती का, और यकीन मानिए कि मायावती को जितने वोट पड़ते हैं वह तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी है इस देश में। 2.5 करोड़ से अधिक वोट तो उन्हें केवल उत्तर प्रदेश में मिलते हैं और शेष राज्यों में उन्हें 1 करोड़ वोट मिलते हैं। कमोबेश जिसी तरह का परसेप्शन ममता बनर्जी का है, और ये वोट जब इंडिया के साथ खड़े हो जाएंगे तो यकीन मानिए कि मोदी सरकार एक ही झटके में 150 सीट से नीचे चले जाएगी। तब जोड़ तोड़ की राजनीति भी काम नहीं आने वाली। यह परिस्थितियां निर्मित हो चुकी है। हम फिर कह रहे हैं, डरना था वे डर चुके और एनडीए में चले गए, और अब जो इंडिया के साथ हैं वे नहीं डरने वाले हैं, एक साथ खड़े होने वाले हैं। हालांकि अभी भी नीतीश की घेराबंदी, शरद पवार की घेराबंदी, ममता बनर्जी की घेराबंदी की जा रही है। मायावती को शांत कर दिया गया है, लेकिन जिस संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिस संविधान के अधिकार को लेकर कांसी राम ने आंदोलन शुरू किया था, वह इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मायावती यह बात अच्छी तरीके से अब समझने लगी है कि यदि वह इंडिया के साथ खड़ी नहीं हुई तो 2024 ही नहीं, उसके बाद होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी इस पार्टी का वजूद लगभग समाप्त हो जाएगा। और दलित चेहरे के भरोसे जब मल्लिकार्जुन खड़के खड़े हो गए हैं, तो फिर वैसे ही मायावती के सामने कोई चारा नहीं बचा है। तब अब बारी मोदी शाह के डरने की है, इसलिए अब जन कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा होगी। दलितों को किस तरीके से अपने पाले में किया जाए उसकी भी घोषणा होगी, पिछड़े वर्ग को साधने की भी घोषणा होगी, और मुस्लिम वोट या तो विभाजित हो जाए या उन्हें कुछ मिल जाए, इस बात को लेकर भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनेगी। लेकिन यकीन मानिए कि 2024 ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है और मोदी शाह भीतर से बेहद ही डरे हुए हैं। धन्यवाद।